मैं आने वाले ज़मानों से डर रहा हूँ फराज। मैं आने वाले ज़मानों से डर रहा हूँ फराज कि मैंने देखी हैं आँखें उदास लोगों की। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब, खुल रहे हैं नकाब और वो आँखें, वो उदास सितारा यासीन की आँखें जो हमने अब तक देखी थी, जो 1 साल से रो रही थी, जो कुछ कहती नहीं थी सिवाय अपने रब से। आज उन आँखों ने ये भी देख लिया है कि उसके दुश्मन बेनकाब हो रहे हैं। तो जनाब आए थे, फिर दोबारा से प्रोफेसर साहब अपनी वीडियो लगाई और उसमें उन्होंने एक चैट दिखाई जिसमें था उनका मुकालमा लिया के साथ। और लिया बड़ी ही ख़तरनाक किस्म की गुफ्तगू कर रही थी, कुछ सियासी पार्टी से ताल्लुक़ की बातें, कुछ दिलबर साहब को ज़रर पहुंचाने की बातें। तो फिर उसमें उन्होंने यही कहा कि मैंने उनसे कहा कि कुछ उनकी जान को ख़तरा ना हो। तो खैर बहरहाल ये जो बातें हो रही थी और इसके बारे में कई मैंने नीचे कमेंट्स भी पढ़े और आप समझ सकते हैं शैतान के बहुत से साथी हैं वहाँ पर। बहुत से लोग उन पर एतराज़ भी कर रहे थे, ये आप क्या कर रहे हैं, आपकी कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है और आपको एक छोटी सी फैमिली की लगी है। तो पहले मैं इनकी बात कर लूँ जो ये बात कह रहे थे। देखिए, हमारी कंट्री हो या किसी भी मुल्क की कंट्री हो, वो बनती अवाम से है और अवाम अगर अच्छे होते हैं तो हुक्मरान भी अच्छे होते हैं। और अगर अवाम अच्छे नहीं होगी तो आप देख रहे हैं कि पहले तो ख़ानदान टूटते हैं, उसके बाद सब कुछ होता है। तो अगर हम इन्हीं की फैमिली की बात कर लें तो इतना बड़ा बहतान लगाया था एक सगी बहन ने बिना सबूत के। और आप क्या समझते हैं, क्या इतनी सी बात आपके लिए ये रखती है? ये इतनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये, और इसके असरात नस्लों तक चलते हैं। तो अगर अब कोई भी इस बारे में बात नहीं करेगा, इस ऐप को छुपाएगा, इस गंद को छुपाएगा, तो फिर क्या होगा? फिर नस्ल दर नस्ल एक बुराई की कंटिन्यूअस चलती चली जाएगी। तो अगर कोई भी शख्स जो उसमें पहले से मौजूद था और अब आकर वो चीज़ें बता रहा है, तो फिर हमें इसको नहीं देखना चाहिए कि वो शख्स कौन है, हमें देखना चाहिए कि वो क्या बता रहा है और किस काम आएंगी वो चीज़। तो ये इस वक्त उसका बताना उन गंदे लोगों को बेनकाब करना है जिन्होंने 1 साल से लोगों की इज्जतों से खेला हुआ था। तो अब इस पर आप कह रहे हैं कि हमारे कंट्री के हालात ये हैं वो हैं। बनाने वाले ही ऐसे ही लोग हैं, चाहे वो सितारा यासीन के फैमिली के अंदर मौजूद हों या किसी भी ख़ानदान में। इसका ताल्लुक़ किसी कौमियत से नहीं है, बस कोई भी हो सकता है। तो जो कहते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। तो देखिए वाईटी पे कितने से ये चीज़ें चल रही हैं। तो इसका जवाब तो ये हो गया। और एक दूसरी साहिबा थी जो ये कमेंट कर रही थी कि आपको इसकी लगी हुई है ये लोग तो अमीर हो रहे हैं, दौलतमंद है, पिथारा दौलतमंद है और ये है वो है, सदमा भी पैसे कमा रही है और ये वो। तो आप लोग, वो तो अमीर हो रहे हैं, वो तो बंगलोज़ में रहते हैं और है ना, आप इनमें गुनाह कमा रहे हैं। तो देखिए, गुनाह तो सदमा बीबी और उसके सपोर्टर्स ने कमाया है। और आप जो सदमा की इतनी चापलूसी करती रही और अब इधर आकर अपना मातम कर रही हैं कि सदमा नहीं है, हम नहीं, सदमा नहीं। तो आपको ये करना पड़ा, आपने गुनाहगारी की है, आपने गुनाह कमाया है। मगर जिन लोगों ने लगे रहे 1.5 साल से ये कहने में कि ये गलत बात है कि एक तो आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है, और अगर था भी तो आपको वाईटी पे लाके किसी को भी गंदा करने का हक़ नहीं है। आप अदालत जाते हैं, वहाँ जाके काम करते हैं, मगर आप वाईटी पर सिर्फ़ और सिर्फ ज़लील करने आए हैं, और वो भी बिना सबूत के। कोई बात ही नहीं हुई, आपने बतंगड़ बना दिया है, गंद फैला दिया है। तो वो लोग जो सदमा का साथ दे रहे थे या दे रहे हैं, वो गुनहगार हैं। वो लोग नहीं गुनहगार हैं जो इस हक़ में साथ खड़े हुए मिलजुल कर और कोशिशें कर रहे हैं, और उन लोगों को भी कबूल करते हैं जिन्होंने सितारा यासीन पर 1 साल से कीचड़ उछालने वाले लोगों के साथ मिलकर मदद की थी उनकी। लेकिन आज उनकी आंखें खुल गई हैं, तो हम उनसे ज़रूर वो चीज़ें इकट्ठी करवाएंगे जो कि सदमा को और उसके सपोर्टर्स को सज़ा दिलवा सकें। तो हम बात करेंगे कि जो बातें हो रही होती हैं
कि अब जैसे कि ये चैट दिखाई उन्होंने, तो ये एक चैट प्राइवेट थी, यानी कि कोई पब्लिक नहीं की गई थी, ना इसको कहा गया था कि पब्लिक कर दो। यही मामला जब उस दिन सदमा आके कह रही थी प्रोफेसर साहब से कि मैंने आपको कहा था, मैंने आपको दिखाई थी, तो फिर आपने इसको पब्लिक क्यों की। यानी उनका मतलब ये था कि वो दूसरे तरीक़े से आकर वार करते, और उन्होंने इस तरीक़े की चीज़ क्यों दिखा दी जिसमें सदमा भी मुलव्विस थी। यानी पीठ पीछे काम हो रहे थे, इल्ज़ाम लगाने के बाद पीछे से वार होते, और फिर एक तरतीब के साथ किस वक्त क्या करना है ये काम चलता। लेकिन इन प्रोफेसर साहब ने बात खोल दी थी बाबर के साथ चैट। अब जो डीडी के बारे में बात हो रही है वो भी देखिए प्राइवेटली तौर पर हुई थी, लेकिन इसका मतलब भी यही था कि खामोशी से काम हो रहे थे। अब वो तो प्रोफेसर साहब का कहना है कि मैंने कहा कि इस बात को ना किया जाए, और मैंने वहाँ पर सिर्फ ये बोल के हट गया, और आग पीछे से मैंने लोग लगा दी कि उनको बाज़ रखें जिन्होंने उनको बाज़ रखा। इसके अलावा बता रहे थे वही जो था सद्दाम, उसका मामला, इस तरह से नहीं घर पे जो कुछ करने की कोशिश की उसका मामला, मुसलिमा के घर के बारे में इंफॉर्मेशन बाहर लीक की गई उसका मामला, ये कई मामलात हैं जो ये सदमा और इसके जिसको ऑन करती हैं उन ख़वातीन, और जिसमें आप सबको पता है कि लिया सबसे बड़ी चीज़ है, उसको वो सब के सब मिलके ही कर रहे थे। और डीडी के से दुश्मनी मेरे ख़्याल से यही हो सकती है, मैं समझती हूँ कि डीडी अपने पैसे मांग रहा था, वरना तो कोई ऐसी बात नहीं थी। डीडी तो खामोशी था ना, तो वो सितारा के साथ तो वो रहते ही हैं, आज भी हैं कल भी थे, लेकिन इस तरीक़े से नहीं सितारा का साथ दे रहे थे। हमें याद है कि कभी भी उन्होंने खुल के ये नहीं कहा था कि सितारा यासीन बेगुनाह है और सदमा ने इल्ज़ाम लगाया है। वो हमेशा यही कहते रहे कि सदमा और सितारा दो बहनों का मामला है, हमें कुछ नहीं पता। तो फिर ये साथ देने का मामला नहीं था जिस पर डीडी को इतनी बड़ी सज़ा दी जा रही थी, बल्कि ये मामला ये था कि डीडी ने पैसे क्यों मांगे। और लाज़िम बात है वो पैसे मांगेगा तो अच्छे खासी रकम थी, वो कैसे वो दे देंगे, वो तो शायद छोटी भी ना दे किसी को। तो बात इस तरीक़े की इनकी चल रही है, और अब देखिए कई चेहरे खुल रहे हैं, और अब हम क्या कहें, इसमें बहुत बड़े बड़े नाम भी शामिल है जो उस सदमा को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर वो सदमा को सपोर्ट करना छोड़ दें तो मैं समझती हूँ कि सदमा आसमान से धड़म से ज़मीन पे आ गिरेगी। लेकिन अल्लाह जाने क्यों वो लोग सपोर्ट कर रहे हैं सदमा को, इस बात से जहन अभी तक तो समझने से कासिर है। लेकिन बहरहाल उन्होंने यही कहा प्रोफेसर साहब ने कि आज नेट बंद था तो मैं चीज़ों को खंगालता रहा और मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली हैं और जिसको मैं बहुत काम आएंगी ये। और जो अजगर ने कहा था कि मोबाइल फ़ोन जो रख दिए जाएंगे अदालत में, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, हमारी तरफ से भी रखे जाएंगे और अब सबको पता लग जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। तो ये बहुत अच्छे बात हो रही है। जो केस के लोग धमकियां दे रहे हैं सिर्फ धमकियां ही हैं, क्योंकि बहुत कुछ खुलेगा, बहुत से इनका पूरी फैमिली जो है डिपोर्ट हो जाएगी वहाँ से, जिसके लिए ये सब कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। तो बात ये कि अब ये क्यों करेंगे, केस करेंगे नहीं, लेकिन ये जो धमकी दे रहे हैं तो इनके गुब्बारों में वैसे भी हवा नहीं रहेगी। और बहुत कुछ सुन रहे हैं कि हमारे सपोर्टर्स को भी मिलाया गया है, लेकिन बकौल किसी ने कहा एक बड़ी अच्छी बात कही और उनकी बात मुझे बहुत अच्छी लगती है कि भाई वहाँ से जो लोग आते हैं तो भर भर के लेकर आते हैं लैपटॉप, भर भर के लेकर आते हैं मोबाइल, जो उनके सबूत होते हैं उनकी गुनाहगारी के। लेकिन हमारी तरफ से जो लोग जाएंगे तो खाली हाथ ही जाएंगे और हमारे से पास से जाने वालों को वहाँ वालों को, हेटर्स को कुछ नहीं मिलने वाला है। क्योंकि हम सपोर्टर्स ना प्लॉटिंग करते हैं ना कोई प्लानिंग करते हैं, हम सिर्फ सितारा यासीन जो कि एक बेगुनाह लेडी हैं, उनकी किरदार कशी हो रही है उस पर बात करते हैं। इसके अलावा हमेशा हमने यही कहा है कि सितारा यासीन का और टैग ऐसा ना दिया जाए। अब जब ये वकील साहब और इस जर्नलिस्ट साहब अपनी लाइव करते हैं उसमें सितारा यासीन का नाम ज़रूर फिट कर देते हैं और उसका जवाज़ ये पेश करते हैं कि भाई ये केस पहले से था तो इस केस में वो देसी भी इन्वॉल्व था इसलिए नाम लेते हैं। लेकिन नहीं जनाब, आप नाम ना लो, सबको पता है, आप देसी कह लो, आप जर्नलिस्ट वीएस देसी कह दो, लेकिन आप ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि आप लोग को पता है कि लोग जहाँ भी सितारा का नाम होता है भागे चले आते हैं।
तो बहरहाल बहुत कुछ खुल रहा है और इंशाल्लाह आगे भी बहुत कुछ सामने आएगा।